क्या इस बार संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल पास हो जाएगा? वही परिसीमन बिल जो महिला आरक्षण बिल के साथ जोड़ा गया, जिसे लेकर पिछले दिनों संसद के विशेष सत्र के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला था। अप्रैल में इसी से जुड़ा 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया था। अब वो पास हो सकता है। आखिर कुछ ही महीनों में ऐसा क्या बदल गया जो ये बिल पास होने की सुगबुगाहट सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है? कुछ ही महीने पहले विरोध करने वाला विपक्ष अब कैसे मान जाएगा? और अगर विपक्ष नहीं मान रहा तो मोदी सरकार ने आखिर ऐसा क्या किया? ऐसे कौन से सियासी समीकरण हैं जिसकी बदौलत इस बिल के पास होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं? क्या पूरा विपक्ष धराशाही हो चुका है? इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। याद कीजिए वो दिन 17 अप्रैल 2026। ये वही दिन था जब महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन से जुड़े बिल संसद में पास नहीं हो पाए थे। इस घटना को मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया और 12 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में शायद पहली बार संसद से बाहर निकले विपक्ष के नेता खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि जो बिल मोदी सरकार लेकर आई थी उनके लिए लोकसभा में कुल वोट 528 पड़े थे, जिनमें से पक्ष में 298 और खिलाफ 230 वोट पड़े, जबकि जरूरत कुल पड़े वोटों के हिसाब से 352 वोटों की थी। यानी कि ये बिल गिर गए और परिसीमन के साथ साथ महिला आरक्षण का बिल भी अधर में लटक गया। बिल भले ही लोकसभा में गिरा, लेकिन राज्यसभा में मुश्किल थी। बीजेपी के रणनीतिकारों ने हार नहीं मानी और अपनी अगली चाल चलनी शुरू कर दी। बस यहीं से शुरू होता है रणनीतिक सियासत का खेल। और महज कुछ ही महीनों में बिना किसी चुनाव और बिना किसी इस्तीफों के संसद का पूरा गणित बदल गया। 24 अप्रैल 2026 आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट होती है। आम आदमी पार्टी के सबसे अहम चेहरे राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। राज्यसभा का सियासी गणित पूरी तरह से हिल जाता है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के चुनाव हुए। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। पूर्व सीएम ममता बनर्जी खुद भी चुनाव हार गई और यहाँ वो सिर्फ चुनाव नहीं हारी, बल्कि उनकी पार्टी टीएमसी कमोवेश खत्म होती दिखाई दी। 4 मई को परिणाम सामने आने के बाद भी बगावत का खेल शुरू हो गया था, लेकिन कई दिनों की आंख मिचौली के बाद आधिकारिक घोषणा 14 जून को की गई। 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को अपना समर्थन दे दिया। 17 जून 2026 उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक बार फिर टूट हुई। इस बार शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें अलग समूह माना जाए। तो वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके के साथ जो किया, उसके बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया में बिखराव की स्थिति है और माना जा रहा है कि बीजेपी डीएमके को राजी करके 22 सांसदों का समर्थन भी जुटा सकती है। ऐसे में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों का गणित पूरी तरह से अलग हो चुका है। सबसे पहले आप लोकसभा की स्थिति को देख लीजिए। लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 है, लेकिन वर्तमान में 3 सीटें खाली हैं। ऐसे में 540 संख्या प्रभावी है और इस हिसाब से 2/3 बहुमत के लिए जरूरत है 360 सदस्यों की। लोकसभा में बीजेपी के पास फिलहाल 294 एमपीज हैं। टीएमसी के 20 बागी, शिवसेना के 6 बागी एनडीए को समर्थन देने की बात कह रहे हैं, यानी कि ये संख्या बढ़कर हो जाती है 320। और इसमें अगर प्रभावित 22 सांसद डीएमके के भी जोड़ दिए जाएं तो संख्या बनती है 342, लेकिन चाहिए 360, यानी कि अभी भी 18 सदस्यों की जरूरत है। अब समझिए राज्यसभा का गणित। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। 2/3 बहुमत के लिए 163 सांसदों की जरूरत पड़ती है। कई सीटों पर इस्तीफा हो चुका है, कुछ सीटों पर चुनाव हुए, जिसके बाद अब राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 154 तक पहुंच गया है, लेकिन अभी भी बहुमत से ये आंकड़ा 9 कम है। भले ही एनडीए के पास फिलहाल भी पर्याप्त संख्या बल ना हो, लेकिन जिस तरह से ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर मॉनसून सत्र आते आते ये संख्या बहुमत के आंकड़े को पार कर ले, क्योंकि यूपी में भी समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं और ये भी संभव है कि कुछ विपक्षी सांसद अपना इस्तीफा दे दें ताकि नंबर गेम चेंज हो सके, क्योंकि सियासी रणभूमि में शय और मात का खेल चल रहा है। मोदी सरकार अपनी तिकड़म में जुटी हुई है और संभव है कि मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन से जुड़ा 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पास हो सकता है और एक बार फिर मोदी सरकार विपक्ष को मात दे सकती है।